चीफ जस्टिस ने मुबैना ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल मुबैना ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत करेगा। ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ 4 दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ इमरान खान, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी, रियाज हनीफ राही और मुक़्तदिर शब्बीर ने दायर की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तमाम दरखास्तों को नंबर लगा दिए। GHQ में यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान की तकरीब। आर्मी चीफ की यादगार शहदा पर हाजिरी। जनरल आसिम मुनीर ने शहदा की फैमिलीज का खुद खैर मकदम किया। साबिक आर्मी चीफ जनरल जावेद बाजवा ने भी यादगार शहदा पर फूल रखे। शहीदों के 11 बच्चों ने भी खसूसी तौर पर यादगार पर अकीदत के फूल निछावर किए। नेवल हेडक्वार्टर में भी यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान की तकरीब। नेवल चीफ और एयर चीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। मुल्क भर में आज यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में शहदा के एहसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी और दुआओं का एहतमाम। पाक फौज शहदा के तमाम बच्चों की वारिस। आपसे हमारा रिश्ता मिसाली और हमेशा कायम रहने वाला है। आर्मी चीफ की शहदा के बच्चों से गैर रस्मी गुफ्तगू। जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम तकरीम शहदा की तकरीब में शरीक स्कूल के बच्चों से इजहार शफकत। शहदा के बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत रखा। 9 मई के शरपसंदों और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं। जिंदा कौमें अपने तारीखी वर्सों को जान से भी ज्यादा अजीज रखती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में यौम तकरीम शहदा की तकरीब से खिताब। कहा, तारीखी और कौमी वर्से को जला देना कहाँ की हुबुल वतनी है। 9 और 10 मई की दिलखराश वाक़यात ने पाकिस्तानी अवाम को रंजीदा किया। ऐसे वाक़यात जो असली दुश्मन भी ना कर सका, वो अपनों ने दहशतगर्द बनकर किया है। हमले पर उकसाने वाले, गाली गलोच और हमले करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इनका मखरू चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया। इमरान न्याजी के हुक्म पर जत्थे फैल गए। इन्हें बताया कहाँ हमला करना है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में फौजी और सिविल तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। जिन्होंने तोड़फोड़ की, नुकसान और आइन के मुताबिक सजा मिलेगी। हमले करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कोर कमांडर हाउस पर हमला आवरों के खिलाफ फौजी अदालतों में कार्रवाई शुरू। ATC लाहौर का 16 शरपसंदों को फौज के हवाले करने का हुक्म। मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर से शरपसंदों की हिरासत की दरख्वास्त की थी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कमांडिंग अफसर की इस्तदा को मंजूर कर लिया। कमांडिंग अफसर के मुताबिक 16 मुल्जिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कसूरवार पाए गए। प्रोसिक्यूशन ने कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त पर एतराज़ नहीं किया। 9 और 10 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। इस्तदा की कि जुडिशल कमीशन तायुन करे वाक़यात के असल जिम्मेदारान कौन हैं। PTI रहनुमा और कारकुनान की गिरफ्तारियों को गैर आईनी करार दिया जाए। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल भी गैर आईनी करार देने का मुतालिबा। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी और दीगर को फरीक बनाया गया। शहीदों का लहू किसी फर्द का नहीं, कौम का कर्ज होता है। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा कि शहीदों का लहू मुल्क का फख्र और मिट्टी की अमानत होता है। जो इसकी बेकदरी करे वो सिर्फ गद्दार होता है। खातून जज धमकी केस में इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने काबिल जमानत वारंट के कानूनी तरीक़ाकार से तामील करवाने का हुक्म देते हुए इमरान खान को 8 जून को पेश होने का हुक्म दे दिया। खातून जज धमकी केस में आज इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर दी गई। बादियुल नजर में IG ने DC रावलपिंडी के ऑर्डर को अदालती अहकामात पर तरजीह दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के शेरी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। कहा, पूरी रियासती मशीनरी सियासत में लगी रही। हमें पहले बता देते जो कुछ हो रहा है इसका मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं। IG इस्लामाबाद की अदम मौजूदगी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। आइंदा समात पर IG इस्लामाबाद ज़ाती हैसियत में तलब।
असद कैसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो मामला खत्म। जस्टिस अरबाब के रिमार्क्स पर अदालत में कहे पुलिस ने असद कैसर के खिलाफ 6 FIRs का रिकॉर्ड पेश कर दिया। मलिका बुखारी और अली मोहम्मद की नजरबंदी रावलपिंडी का केस अदालत ने दरखास्तें निपटा दी। सेनेटर एजाज चौधरी की गिरफ्तारी कलम करार जबकि रिहा करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में असद उमर की जमानत में 29 मई तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी के तहत दर्ज केसेस में PTI रहनुमाओं की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने 10 रहनुमाओं की जमानतें खारिज कर दी। उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 8 जून तक तौसी। डॉक्टर यास्मीन राशिद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मियां महमूद रशीद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंचा दिया गया। एजाज चौधरी को अडयाला जेल से रिहाई के फौरी बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। सेनेटर आजम सवाती और मुराद सईद ने घरों पर छापों के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। तहरीक इंसाफ के 29 जेर हिरासत कारकुनों के अहले खाना ने सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया। साथ रहूंगी और मैं PTI नहीं छोड़ूंगी। सर मैं बिल्कुल कायम शाम और PTI नहीं छोड़ूंगी। मैं PTI नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की पेशी के मौका पर गुफ्तगू। कहा मैं PTI के साथ हूँ। मियां महमूद रशीद ने कहा जो हमारी पार्टी का गन था वो छोड़कर चले गए। इमरान खान के साथ डटकर खड़ा हूँ। मैं पार्टी छोड़ने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। आप मुझे मारना चाहते हैं। गाड़ी में पंखा भी नहीं लगा हुआ। पुलिस एहलकारों से तकरार। कहा गाड़ी में पंखा लगवा दें। कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे? अवाम को अपनी राय के इजहार का मौका मिलना चाहिए। निगरान हुकूमत की मुद्दत में तौसी आइन के रूह के मुनाफी है। चीफ जस्टिस के इलेक्शन नजरसानी केस में रिमार्क्स। कहा इलेक्शन कमीशन के वसाइल न होने का कहा अब सियासी बात कर रहा है। बलूचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन में टर्नआउट 60% था। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद अवाम ने वोट डाला। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए आपने नजरसानी का दायरा कार मरकजी केस से भी ज्यादा बड़ा कर दिया। अगर सूबाई असम्बली 6 माह में तहलील हो जाए तो क्या 4.5 साल निगरान हुकूमत ही रहेगी? आइन में कहाँ लिखा है निगरान हुकूमत का दौरानिया बढ़ाया जा सकता है? जस्टिस एजाजुल हसन का सवाल। आर्टिकल 254 से 90 दिन की ताखीर को कानूनी सहारा मिल सकता है। नजरसानी दरखास्त दरअसल मरकजी केस का ही तसलसल होता है। वकील इलेक्शन कमीशन की दलाइल समात आइंदा पीर तक मुलतवी। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के बारे में जो बयान दिया वो काबिल मज़म्मत है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सेनेट ख़ारिजा उमूर कमेटी को ब्रीफिंग। कहा शंघाई ताउन तंजीम इजलास में सबके सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा। शंघाई ताउन तंजीम ने तमाम जमातों की मुशावरत से शिरकत की। पाकिस्तान 2017 में SEO का कारकुन और रुकन बना। पाकिस्तान कई दहाइयों तक दहशतगर्दी का शिकार रहा। दहशतगर्दी पूरी दुनिया, खित्ते और पाकिस्तान का मसला है। SCO अगस्त 2019 बहुत ही मुश्किल फैसला था। हमारे लिए चीन की अहमियत बहुत ज्यादा है। PTI की साबिक MNA आयशा गुलालई काफ लीग में शामिल। पार्टी में आने वालों को खुशामदीद कहते हैं। चौधरी शुजात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा काफ लीग में शमूलियत का सिलसिला जारी रहेगा। इंसान में अनापरस्ती खतरनाक हो सकती है। चौधरी शाफी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल PTI की हुकूमत रही मगर कोई काम नहीं हुआ। चौधरी सरवर ने कहा 9 मई को मुल्क की इस्तेहकाम खतरे में डाला गया। आयशा गुलालई ने कहा चौधरी शुजात ने कभी अपने वफाद के लिए मुल्क की सालमियत को दाव पर नहीं लगाया। सियालकोट के बरियार खानदान का मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान। PTI छोड़ने वाले डॉक्टर हैदर अली पीपल्स पार्टी में शामिल। तहरीक इंसाफ। जमान पार्क तक महदूद। इमरान खान ने कारकुनों को तनहा छोड़ दिया। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बेनज़ीर हमले के अगले दिन वर्कर्स की अयादत के लिए पहुंच गई थी। इमरान खान का हर बयानिया झूठा साबित हुआ। हम शुरू से ही कहते रहे हैं कि मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होंगे।
हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। फरूख हबीब का ट्वीट, कहा आमिर डोगर के खानदान को हिरासा किया जा रहा है। मुतालिबा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, इमरान खान छोड़ो, सब कारोबार दोबारा चल जाएंगे। निजाम इंसाफ जालिमों के सामने बेबस नजर आ रहा है। तौहीन अदालत पर किसी एक अफसर को सजा हो जाती तो सब सीधे हो जाते। अब भी मौका है अदालत कानून तोड़ने वाले किसी एक अफसर को सजा देकर मिसाल कायम करे, फिर किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़नी नहीं पड़ेगी। जब जज ये कहते हैं कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर नहीं छोड़ेंगे और ट्वीट डिलीट करें, दुनिया को समझ आ जाती है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। शेख रशीद ने अपने ट्वीट में कहा कि किसी के आने और जाने से सियासत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। फैसले वही कर रहे हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं। सियासी कठपुतलियों की कोई हैसियत नहीं। बिकने वालों की मंडियां लगी हुई हैं। लोगों को सिर्फ कैमरों के आगे से गुजारा जा रहा है। इमरान खान को अपनी करप्शन का हिसाब देना होगा। अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 9 मई के वाकयात पर हर दिल दुखी है। फराह गोगी और बिशरा बीबी ने मुतबादिल हुकूमत बनाई हुई थी। 6 अरब मालियत की जमीन 13 करोड़ में खरीदी गई। करप्शन पर हिसाब तो देना होगा। एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही की अबूरी जमानत खारिज कर दी। मेडिकल रिपोर्ट दुरुस्त है। एंटी करप्शन वालों ने जवाब मौसूल नहीं किया। वकील परवेज इलाही के दलाइल, सरकारी वकील ने मेडिकल रिपोर्ट को जाली करार दे दिया। कहा उन्होंने ओपीडी की जाली पर्चियां लगाई हैं। परवेज इलाही टीवी पर तो नजर आ रहे हैं। जज के रिमार्क्स, वकील ने कहा वो पुरानी फुटेज है। मुल्तान से तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर के तमाम कारोबारी पॉइंट सील। पेट्रोल पंप, शादी हॉल और ट्रांसपोर्ट पॉइंट सील। तोड़फोड़ इल्जाम पर मुल्तान पुलिस ने 5 मजीद पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। कारकुनों को 16 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया। रवा माली साल MNAs की तरक्याती बजट में 59% इजाफा। ECC ने इत्तेहादी जमातों को खुश करने के लिए 111 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक बजट में इजाफे की वजह रवा साल होने वाले जनरल इलेक्शंस हैं। मेंबरान असेंबली ने आइंदा इलेक्शन में कामयाबी के लिए तरक्याती अखराजात में इजाफा मांगा था। हुकूमती पॉलिसीज के बाइस रूस से सस्ता तेल पाकिस्तान आएगा। कोशिशें हैं वस्त एशियाई ममालिक से दोस्ती मजीद बढ़ाएं। वजीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब, कहा वस्त एशियाई ममालिक से तिजारत बढ़ाने जा रहे हैं। चाहते हैं मुल्क में सनती एरियाज बनाए जाएं। मंडियों तक आसान रसाई न होने के बाइस निस्फ फल जाया हो जाते हैं। आइंदा बजट में रियल इस्टेट सेक्टर का डेटा इकट्ठा करने, पॉइंट ऑफ सेल्स नाफिज करने की तजवीज़। जायदाद की खरीदो फरोख्त का रियल टाइम डेटा जमा करने की सिफारिश। हाउसिंग सोसाइटीज़ को प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त का डेटा फौरी तौर पर FBR को देने की तजवीज़। डेटा को प्रॉपर्टी खरीदने वालों की वेल्थ स्टेटमेंट से चेक किया जा सकेगा। जिना गार्डन हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया ने मसाजिद, पार्क्स और कब्रिस्तान की जमीन को कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट्स की शक्ल में बेच डाला। जिना गार्डन मेगा करप्शन स्कैंडल पर FIA की जानिब से खातिर खा कार्रवाई न होने पर अरकान पार्लियामेंट भी फट पड़े। अरकान पार्लियामेंट ने कार्रवाई के लिए स्पीकर को रूलिंग देने की इस्तदा कर दी।